Dear students, good morning. Students, today we discuss on the topic that is reasons for the law of demand. और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, उसके एजम्पशंस के बारे में, स्केड्यूल के बारे में और डायग्राम के बारे में। और फिर लास्ट में हमने बात किया था इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या रीज़न है लॉ ऑफ डिमांड का। ओके, स्क्रीन पे देखते हैं स्टूडेंट्स। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड why does the law of demand operate, that is why does a consumer buy more at a lower price than at a higher price। क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, क्यों जो कंज्यूमर है वो कम प्राइस होने पे वो ज़्यादा परचेसिंग करता है, या लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट होने का क्या मतलब, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स इसको वेरियस रीजंस के थ्रू समझते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट उसमें बताया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, हमने पिछले चैप्टर में आपको इस बताया था, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, तो आप वीडियो जाके देख लीजिए एक बार। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे जैसे हम किसी गुड्स का कंजप्शन करते हैं, एक गुड्स खाया, दूसरा गुड्स खाया, तीसरा गुड्स कंज्यूम किया, तो इससे जो यूटिलिटी डिराइव होती है हर एडिशनल यूनिट्स के कंजप्शन से, वो क्या होती है, डिक्रीज़ होने लगती है, वो क्या होती है, घटने लगती है। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है, जैसे जैसे हम किसी गुड्स का कंजप्शन करते हैं, मोर एंड मोर यूनिट्स का कंजप्शन करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो यूटिलिटी डिराइव होती है हर एक सक्सेसिव यूनिट से, वो क्या होती है, घटने लगती है। तो सो डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी। जो डिमांड है कमोडिटी का वो किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, यूटिलिटी पे। इफ़ द कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन ही विल पे मोर। अगर कंज्यूमर को ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी स्टूडेंट्स, तो वो ज़्यादा पेमेंट करना चाहेगा। ओके, as a result, consumer will not be prepared to pay same price for the additional unit of the commodity. The consumer will buy more units of that commodity only when the price falls। देखिए स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई कंज्यूमर किसी गुड्स का कंजप्शन करता है, तो क्या होगा, जो पहला यूनिट जब कंज्यूम करेगा तो उसको उससे ज़्यादा यूटिलिटी डिराइव होती है। तो मतलब अब उसको जब यूटिलिटी ज़्यादा डिराइव होगी तो कंज्यूमर उसको उस गुड्स पे वो उस गुड पे ज़्यादा प्राइस पे कर सकता है। लेकिन जब एक गुड का कंजप्शन किया या कुछ खाया, किसी कोई भी चीज़ हो सकता है गुड में, तो इससे क्या होगा कि जो जब पहले से तो ज़्यादा मिला, जब दूसरा कंज्यूम करेगा तो पहले से कम मिलेगा उसे यूटिलिटी। तो वो चीज़ सोचता है, वो ये चाहता है कि अब हम दूसरे गुड्स के लिए कुछ कम पैसे पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बताया है कि एज द रिज़ल्ट, इसका परिणाम क्या होता है, इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि कंज्यूमर विल नॉट प्रिपेयर टू पे सेम प्राइस फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। क्योंकि वो भाई उसकी यूटिलिटी कम हो गई है, तो जाहिर सी बात है वो कम पे करेगा। ओके, the consumer will buy more units of the commodity only when the price falls। ठीक है, अगले कमोडिटी के लिए वो प्राइस कम पे करेगा। तो ये इसमें बताया गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। अब देखिए दूसरा पॉइंट स्टूडेंट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी बताया था कि टी होता है, कॉफ़ी होता है, टी कॉफ़ी एक साथ है, और फिर क्या है, कोक पेप्सी है। मतलब प्राइस अगर टी का बढ़ेगा तो लोग क्या करना चाहेंगे कि कोक का कंजप्शन करना चाहेंगे। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रिफर टू सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर व्हेन इट बिकम रिलेटिवली चीपर। क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है भाई, जब ये रिफर टू सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अनदर व्हेन इट बिकम रिलेटिवली चीपर। अगर यही चीज़ मैंने बताया कि अगर मान लीजिए टी का दाम बढ़ेगा तो लोग टी का कंजप्शन नहीं करेंगे, वो सोचेंगे कि अब टी का प्राइस काफ़ी बढ़ गया तो चलो हम कॉफ़ी का कंजप्शन करते हैं। मतलब एक गुड के प्राइस के इंक्रीज होने से दूसरे गुड्स का
जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाता है, जो उसकी डिमांड है वो बढ़ जाती है। ओके, तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। अब देखिए कैसे, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है, मान लीजिए टी का ही फॉल हो गया, इट बिकम रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू इट्स सब्सिट्यूट। ठीक है, अगर टी का अगर प्राइस फॉल हो गया तो वो सस्ता हो गया, ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट से, कॉफ़ी से, एज कंपेयर टू इट्स सब्सिट्यूट। जैसे मान लीजिए कोक का प्राइस सस्ता हो गया पेप्सी के कंपेयर में, ठीक है, तो वो रिलेटिवली चीपर हो गया। तो इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होता है, जो डिमांड है उसका बढ़ जाएगा, मतलब कि जिसका प्राइस घटेगा उसका डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब कि प्राइस घटने पे स्टूडेंट्स क्या होगा, प्राइस घटने पे अगर टी का दाम घटेगा तो लोग ज़्यादा कंजप्शन करेंगे, ठीक है। अगर दूसरे कम्युनिटी से कंपेयर करेंगे तब, क्योंकि यहाँ पे सब्सिट्यूट है, यहाँ पे दो चीज़ को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। अगर कोक का दाम घटेगा, पेप्सी का दाम ऐसे ही बना हुआ है, प्राइस वैसे ही बना हुआ है पेप्सी का, तो आप कोक के कंजप्शन को बढ़ा देंगे। तो मतलब क्या हुआ, प्राइस घटा तो अब क्या होगा बताइए, आपने प्राइस घटा, आपने ज़्यादा परचेसिंग कर ली, ये चीज़ इसमें है, आपने उसका कंजप्शन बढ़ा दिया। एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट, इफ़ द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी से पेप्सी फॉल्स वी नो विथ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इट सब्सिट्यूट कोक। अगर मान लीजिए पेप्सी का दाम गिर गया और कोक का दाम वैसे ही बना हुआ है जो कि सब्सिट्यूट है पेप्सी का, देन पेप्सी विल बी बिकम रिलेटिवली चीपर। पेप्सी क्या हो गई, सस्ती हो गई, एंड विल बी सब्सिट्यूटेड फॉर कोक, और सब्सिट्यूट हो जाएगी कोक से। तो ये क्या हो गया, द डिमांड फॉर पेप्सी विल राइज, पेप्सी का डिमांड बढ़ गया, प्राइस घटने पे उसकी डिमांड बढ़ गई। अगर उसके क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस वैसे ही बना है तो। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट स्टूडेंट्स, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा इसमें। इनकम इफेक्ट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ डिमांड विथ रियल इनकम। यहाँ पे एक वर्ड आपको मिला है स्टूडेंट्स, रियल इनकम। अभी मैं आपको समझाता हूँ। ऑफ द कंज्यूमर changes due to the change in price of the given commodity. Income effect refer to effect on demand with real income of the consumer changes due to change in the price of the given commodity. When price of the given commodity falls, it increases the purchasing power, real income of the consumer. As the result, he purchases more of the given commodity with the same money income. स्टूडेंट्स इसको समझिए पहले एग्जाम्पल से, तब आपको क्लियर होगा। अगर मान लीजिए ईशा के पास 40 रुपया है, उसकी पॉकेट मनी ईशा के पास 40 रुपीज़ है, और एक चॉकलेट का जो प्राइस है वो कितना है, 10 रुपीज़ है। तो ईशा कितनी चॉकलेट परचेस कर लेगी स्टूडेंट्स, 4 कर लेगी। 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ओके, तो टोटल मनी इनकम 40 थी और प्राइस उसका कितना था बताइए, 10 था। तो उसने 4 चॉकलेट को बाई किया। ओके, अब क्या हुआ, इफ़ द प्राइस ऑफ द चॉकलेट फॉल्स ₹2.8, अगर चॉकलेट का दाम कितना घट के हो गया, 8 रुपया हो गया, देन विद द सेम मनी इनकम, मतलब 40 रुपये से ही, अगर प्राइस पहले 10 था, अब कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। तो उसी सेम मनी इनकम 40 रुपीज़ से ईशा क्या करेगी, वो 5 चॉकलेट परचेस कर लेगी। क्यों, क्योंकि उसकी रियल इनकम बढ़ गई, क्योंकि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो गया, यहाँ पे घट गया। प्रोडक्ट के प्राइस के घटने से उसके रियल इनकम पे क्या हो गया, इफ़ेक्ट पड़ा। इफ़ेक्ट पड़ा मतलब कि वो इंक्रीज हो गया। ओके, तो सपोज ईशा बाई 4 चॉकलेट एट ₹10 ईच। ईशा ने क्या किया, 4 चॉकलेट खरीदा 10 का, और उसके पास 40 रुपया था। मतलब देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, आप यहाँ पे देखिए फिर से समझिएगा। 40 रुपया ईशा के पास है, और ईशा को कितना, मतलब एक चॉकलेट का दाम कितना है, ईशा को 10 रुपीज़ का है। तो 10 रुपीज़ का है तो 4 चॉकलेट परचेस किया। ओके, और प्राइस जब घट गई 10 रुपीज़ से 8 रुपये हो गई, तो ईशा ने 5 चॉकलेट परचेस किया। तो मतलब प्रोडक्ट के प्राइस गिरने पे जो मनी रियल इनकम जो बढ़ जाती है, मतलब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, उस प्राइस से उस इनकम की परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट। देखिए कैसे, इनकम इफेक्ट रिफर टू द इफेक्ट व्हेन डिमांड इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस। ओके,
जब रियल इनकम जो है कंज्यूमर की क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, बदल जाती है। रियल इनकम कैसे बदलेगी, विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। वही प्राइस आपका जब गिर जाता है तो आप ज़्यादा क्या करोगे, आप कंजप्शन करोगे उसका, ठीक है, क्योंकि उसी मनी इनकम से। अब देखिए स्टूडेंट्स नीचे क्या लिखा है, प्राइस इफेक्ट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्सिट्यूट इफेक्ट। प्राइस किसका किसका इफेक्ट है स्टूडेंट बताइए, इनकम और सब्सिट्यूट इफेक्ट का। सिंबॉलिकली प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सिट्यूट इफेक्ट। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ये बोल रहा है एडिशनल कंज्यूमर, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स मोर न्यू कंज्यूमर हु वेयर नॉट इन द पोजीशन टू बाई ड्यू टू द व्हाट हाई प्राइस। मान लीजिए स्टूडेंट्स इसको समझिएगा, हाई प्राइस के वजह से पहले कंज्यूमर्स कुछ महंगे प्रोडक्ट का, मतलब हाई प्राइस की वजह से कुछ प्रोडक्ट का परचेजिंग नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके बजट में नहीं रहता था। ओके, जैसे कि मान लीजिए जो आइसक्रीम का ब्रिक आता है, प्राइस ऑफ आइसक्रीम फैमिली पैक मान लो पहले 100 था और वो प्राइस घट के कितना हो गया, 50 हो गया। देन मेनी कंज्यूमर हु वेर इन द पोजीशन टू अफोर्ड द आइसक्रीम अर्लियर who were not in the position to afford the आइसक्रीम, जो नहीं थे उस पोजीशन में आइसक्रीम को खरीदने के लिए, लेकिन प्राइस के घटने की वजह से उस आइसक्रीम की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। मोर एवर द ओल्ड कंज्यूमर ऑफ द आइसक्रीम कैन नाउ कंज्यूम मोर एंड द रिजल्ट द टोटल डिमांड इंक्रीज। अब देखिए क्या हो गया, प्राइस घटा तो जो पुराने कंज्यूमर थे वो तो ज़्यादा खरीदेंगे ही खरीदेंगे, लेकिन इसमें क्या हो गया, एडिशनल कंज्यूमर भी जुड़ गए, कुछ नए कंज्यूमर आ गए, तो क्या हो गया, डिमांड आपकी क्या हो गई स्टूडेंट्स, बढ़ गई। ठीक है, प्राइस घटा तो आपकी डिमांड बढ़ गई। ओके, अब बोल रहा है डिफरेंट यूजेस, सम एडिशनल सम कमोडिटीज़ लाइक वाट मिल्क इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कि बहुत सारे यूज हैं, सम ऑफ विच आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर्स। अब मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी से हम काफ़ी वर्क करते हैं। मिल्क से मान लीजिए चीज़ बन रहा है, मिल्क से क्या बन रहा है आपका, कस्टर्ड बन रहा है, अरे दही बन, कर्ड बन रहा है आपका, ठीक है, तो तमाम चीज़ें बनती है, स्वीट्स बन रहा है। ओके, ये मिल्क से चाय भी बनाते हो, ओके, बटर बना रहे हो, तो मिल्क के कई सारे यूजेस हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, when the price of good milk increases its uses get restricted to the most important purpose। ओके, इसका जो हाँ देखिए, अब देखिए क्या है, जब प्राइस बढ़ेगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है चीज़, ठीक है, हम उसी का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे उसको। मान लीजिए अगर हमें लगता है कि भाई पीना चाहिए तो दूध पिएगा आदमी, एंड द डिमांड इज़ लेस फॉर लेस इम्पॉर्टेंट यूज़, जैसे कि चीज़ बटर, प्राइस बढ़ गया तो हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पे ना, मतलब उस इम्पॉर्टेंट जो होगा उस पे ना कंजप्शन करेंगे। मान लीजिए पीना ज़रूरी है, ठीक है, मिल्क पीना ज़रूरी है, तो भाई मान लीजिए आप मिल्क पियेंगे, लेकिन चीज़ बटर पे आप क्या करेंगे, आप कंजप्शन नहीं करेंगे मिल्क का, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। ओके, तो चीज़ बटर पे आपका कंजप्शन कम हो जाएगा, और मिल्क क्या हो जाएगा आपका, जो ड्रिंक कर रहे हैं आप उसको, मिल्क को पियेंगे आप, ठीक है। तो हाउएवर व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी डिक्रीजेस, अगर प्राइस जो है उस कमोडिटी का डिक्रीज करेगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, द कमोडिटी इज पुट टू ऑल इट्स यूजेस व्हेन वेदर इम्पॉर्टेंट और नॉट। मतलब प्राइस बढ़ने के वजह से हम केवल इम्पॉर्टेंट वर्क करेंगे। ऐसे मिल्क से जो सबसे इफ़ेक्टिव है, अगर पीना है तो भाई पीना है, और हम चीज़ बटर और तमाम चीज़ों पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब प्राइस घट जाएगी तो हम क्या करेंगे, हर चीज़ों का क्या करेंगे, आपका कंजप्शन करेंगे, मिल्क भी पियेंगे, दही भी जमाएंगे, कस्टर्ड और क्या बोलेंगे हम, कस्टर्ड भी बनाएंगे, स्वीट भी बनाएंगे। तो उसका क्या होगा, हम डिफरेंट यूजेस करने लगेंगे, लेकिन प्राइस यहाँ पे मेन रोल कर रहा है। तो ये रीज़न है, पांचों रीजन्स हैं स्टूडेंट्स, जो कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।